हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सबका इंडिया के नंबर 1 ऑनलाइन इंजीनियरिंग प्लेटफॉर्म पर। तो यूपीपीएससी एई की वैकेंसीज आ चुकी हैं। 281 वैकेंसीज आई हैं एई की यूपी में। तो जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। उससे पहले सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर दबा दें। और इसी के साथ यूपीपीएससी एई लम सम पैक हमने लॉन्च कर दिया है आप सबकी डिमांड के ऊपर। आप सबको पता है कि पिछले साल कितने स्टूडेंट्स जो हैं वो सिलेक्ट हो गए थे हमारे कोर्स को परचेज करने के बाद, इसलिए हम लेकर आ गए हैं एक बार फिर से यूपीपीएससी एई लम सम पैक। पिछले साल से भी एडवांस्ड वर्जन उस कोर्स का जो 2999 में आपको मिल जाएगा, जिसकी वैलिडिटी 150 डेज़ की यानी कि 5 महीनों की होगी। और 10% एक्स्ट्रा ऑफ भी मिल जाएगा। लिमिटेड टाइम का ऑफर है, अभी जाके उसका लुत्फ उठाइए। सिर्फ 2700 का आपको लिमिटेड टाइम के लिए ये कोर्स मिल जाएगा, जो कि प्रीवियसली 11,000 का एक टाइम पे कोर्स बिक रहा था। लिमिटेड टाइम ऑफर है, जाके अभी इस ऑफ़र को अवेल कीजिए। इसमें आपको 200 से भी ज़्यादा टेस्ट मिल जाएंगे और आपको प्रिपरेशन के लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स और फुल स्टडी मटेरियल, वीडियो लेक्चर्स और A to Z आपको प्रिपरेशन इसमें करवाई जाएगी। आप एई बन जाओगे, इस चीज़ की गारंटी CIZ+ लेता है अगर आप इस कोर्स को अच्छे से अपना लोगे, क्योंकि इसमें आपको सब कुछ हम दे रहे हैं बहुत ही एडवांस्ड और क्रिस्पी वे में, और बहुत ही अच्छे तरीके से आपको इसमें प्रिपरेशन जो है वो करवाई जाएगी। लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके अभी चेक कीजिए। तो अब चलते हैं सीधा डिटेल एडवर्टीजमेंट के ऊपर। तो यूपीपीएससी ने निकाल दी हैं असिस्टेंट इंजीनियर की वैकेंसीज, जो कि एक कंबाइंड स्टेट इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्ज़ाम होने वाला है। और इसके बाद आपको बता दें कि 13 अगस्त 2021 से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल होने स्टार्ट हो चुके हैं, जो कि 13 सितंबर 2021 तक ऑनलाइन एप्लीकेशन आप फॉर्म फिल कर सकते हो। फीस जो है वो 10 सितंबर 2021 तक आप फिल कर सकते हो। इसके बाद अगर हम चले कि आपको फिल कैसे करना है ये फॉर्म, तो आपको सबको पता है कि uppsc.up.nic.in जो ऑफिशियल वेबसाइट है यूपीपीएससी की, उस पर जाके आपको व्यू एडवर्टीजमेंट और अप्लाई बटन पे क्लिक करना है। और अप्लाई बटन क्लिक करने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन कर लेनी है, कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन, अपना मोबाइल नंबर और बेसिक डिटेल फिल करके, OTP वगैरह फिल करके, और सेकंड स्टेज पे आपको चले जाना है, जिसमें आपको फ़ीस जो है वो सबमिट करनी है। चाहे आप नेट बैंकिंग यूज़ कर सकते हो, कार्ड पेमेंट या फिर कोई भी अदर पेमेंट मोड। उसके बाद आपको प्रोसीड टू थर्ड स्टेज करना है, जैसे कि आप देख सकते हो, और सबमिट बटन पे क्लिक कर देना है। फ़ोटो वगैरह और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह फिल करने के बाद और अपना एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो डाउनलोड कर लेना है। इसके बाद फ़ीस होगी कितनी वो आपको बता दें कि फ़ीस जो है वो अनरिजर्व्ड या EWS सेक्शन के लिए या किसी भी और सेक्शन के लिए 200 रुपये प्लस 25 रुपये यानी कि 225 रुपये होगी। SC या ST के लिए 105 रुपये, हैंडीकैप्ड कोटा के लिए 25 रुपये और एक्स सर्विसमैन कोटा के लिए 105 रुपये जो फीस है वो रखी गई है। आप मॉडिफाई भी कर सकते हो एप्लीकेशन फॉर्म। इसके बाद वैकेंसीज़ के ऊपर चलते हैं सीधा। तो वैकेंसीज़ सबसे पहले PWD डिपार्टमेंट में सिविल असिस्टेंट इंजीनियर की 36 वैकेंसीज हैं। इसके बाद PWD में ही असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की 28 हैं। AE सिविल की यहाँ पे हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट में 21 हैं। नगर विकास विभाग में यहाँ पर 14 वैकेंसीज हैं, जो कि सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की हैं। और नगर विकास विभाग में AE ट्रैफिक की 4 हैं, जिसमें कि सिविल ब्रांच एलिजिबल है। इसके बाद यूपी एग्रीकल्चर सर्विस ग्रुप B में 4 वैकेंसीज हैं एग्रीकल्चर, और असिस्टेंट इंजीनियर सिविल में 76 वैकेंसीज आई हैं। आवास एग्ज़ाम इवाम विकास परिषद में और 4 आई हैं इलेक्ट्रिकल की इसी डिपार्टमेंट में। इसके बाद AE की सिविल की 6 वैकेंसीज हैं सिविल में ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट में, और मैकेनिकल में 3 वैकेंसीज आई हैं। और AE एग्रीकल्चर में 7 वैकेंसीज हैं, और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में यहाँ पर मैनेजर सिविल की 49 वैकेंसीज हैं। इसके बाद इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में मैनेजर की इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल की 5 वैकेंसीज हैं। और होम पुलिस डिपार्टमेंट में चीफ फायर ऑफिसर की 13 वैकेंसीज हैं, जिसमें सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल केमिकल इंडस्ट्रियल फायर हाइड्रोलिक्स वगैरह एलिजिबल होंगे। इसके बाद असिस्टेंट टेलीविज़न इंजीनियर की
यहाँ पर एक वैकेंसी है इलेक्ट्रॉनिक्स जिसमें एलिजिबल है, टोटल बन चुकी हैं 271 वैकेंसीज़। और इसके बाद एक स्पेशल रिक्रूटमेंट भी यहाँ पे होने वाली है जो कि रूरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आई है, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की, जो 10 वैकेंसीज हैं सिर्फ SC और OBC के लिए सिविल की। इसके बाद पे स्केल की बात कर लें तो पे स्केल आपको यहाँ पे 15,600 से लेकर 39,100 यानी कि 39,100 का आपको पे स्केल मिलेगा, जिसमें ग्रेड पे 5400 का होने वाला है। बहुत बढ़िया पे स्केल है आपका, ये आपकी सैलरी बहुत ज़बरदस्त बन जाने वाली है। 60,000 के आसपास आपकी सैलरी जो है वो बन जाएगी। इसके बाद रिजर्वेशन जो है वो यूपी के स्टूडेंट्स के लिए ही एलिजिबल होगा। सभी कोई भी रिजर्वेशन हो, चाहे EWS, SC, OBC, सिर्फ यूपी के कैंडिडेट्स ही उसमें अप्लाई कर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन जो है वो भी आपको मिलने वाली है। इसके बाद हम चलते हैं मैरिटल स्टेटस पे। तो जो मेल कैंडिडेट्स मैरिड हैं और जिनकी एक से ज़्यादा वाइफ हैं लिविंग, वो यहाँ पे एलिजिबल नहीं हैं। और एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात कर लें तो असिस्टेंट इंजीनियर सिविल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट में आप यहाँ पर एसेंशियल है कि बैचलर्स डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग होनी ही चाहिए। और इसके अलावा कैंडिडेट जो भी होगा वो, अगर आपने सर्व किया हुआ है टेरिटोरियल आर्मी में मिनिमम 2 साल के लिए, तो आपको प्रेफरेंस दी जाएगी। हालांकि ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन प्रेफरेंशियल है, यानी कि प्रेफर इनको किया जा सकता है। और अगर आपने B सर्टिफिकेट NCC में लिया हुआ है तो भी आपको प्रेफरेंस मिल सकती है। इसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की बात कर लें तो यहाँ पर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल में, तो इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल की अगर आपने डिग्री की रखी है तो आप एलिजिबल हो, और प्रेफरेंशियल में वही सब कुछ आप जैसे कि देख सकते हो। इसके बाद असिस्टेंट इंजीनियर सिविल में हाउसिंग एंड अर्बन डिपार्टमेंट में सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री आपकी ज़रूरी है। तो ऐसे ही आप बाकी सभी एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशंस देख सकते हो। सभी में जो सिविल की हैं उसमें सिविल इंजीनियरिंग आपकी होनी चाहिए, और जो बाकी है मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, उसमें आपकी मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल की जो BTech या BE की डिग्री है वो एसेंशियल रखी गई है। इसके बाद एज लिमिट की बात कर लें तो एज लिमिट यहाँ पे 21 साल से लेके 40 साल तक की एज लिमिट है। 1 जुलाई 2021 तक ये एज मानी जाएगी आपकी, और बहुत बड़ी एज लिमिट यहाँ पे रखी गई है। 21 साल से 40 साल तक लोग अप्लाई कर सकते हैं। और अपर एज लिमिट जो है वो 5 साल तक रिलैक्स हो जाएगी SC कैटेगरी के लिए और ST कैटेगरी के लिए और अदर बैकवर्ड क्लासेस ऑफ यूपी के लिए। और बाकी सारी यहाँ पे अपर एज लिमिट जो है वो 15 से भी ज़्यादा आपको मिल जाएगी अगर आप फिज़िकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट हो यूपी के ही। और इसके बाद अगर आप 3 साल से ज़्यादा एज लिमिट अपनी बढ़ाना चाहते हो तो आपको एक्स सर्विसमैन पर्सनल होना ज़रूरी है। इसके बाद हम चलते हैं सीधा एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर। तो सामान्य हिंदी यहाँ पे आपको 75 मार्क्स की आने वाली है, 25 क्वेश्चन होंगे। और यहाँ पे मुख्य विषय जो है सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल वगैरह वो 300 मार्क्स का आएगा, यानी कि टोटल 375 मार्क्स का आपका पेपर होने वाला है, जो कि 2.5 घंटे में आपको करना ही पड़ेगा। इसके बाद 2 स्टेज 2 एग्ज़ाम, 2 स्टेजेस की एग्ज़ाम होगी, प्री और मेंस में आपका 25 मार्क्स का सामान्य अध्ययन आएगा 75 मार्क्स का, और बाकी मुख्य विषय यानी कि सिविल इलेक्ट्रिकल वगैरह के 100 क्वेश्चंस 300 मार्क्स के, और ये भी 375 मार्क्स का होगा और 2.5 घंटे आपको मिलेंगे। और कुल मिला के आपको बता दें कि यहाँ पर इंटरव्यू के भी 100 मार्क्स रखे गए हैं, और टोटल आपके बन गए ये 850 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होने वाला है। और सिलेबस भी यहाँ पे सिविल इंजीनियरिंग मैकेनिकल इंजीनियरिंग इलेक्ट्रिकल का अवेलेबल है। आपको अगर ये सारा सिलेबस चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल अभी के अभी जाकर ज्वाइन कर लीजिए, व्हाट्सएप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको ये एडवर्टीज़मेंट मिल जाएगी और आप सिलेबस देख सकते हो। और वैसे भी आपको टेलीग्राम व्हाट्सएप पे
और भी स्टडी मटेरियल और लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशंस वगैरह मिल जाते हैं। और यूट्यूब हमारा ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि ऐसे ही आपको और भी इंफॉर्मेशन मिलती रहे सबसे पहले। तो मैं मिलता हूँ आपसे अगली बार, तब तक के लिए अलविदा। थैंक यू।